जी, सुरेश कुमार तिवारी जी बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते सुरेश जी, कैसे हैं आप? सर आशीर्वाद है सर आप लोगों को। पहचान लिया इसका मतलब आपने? हाँ सर। पहचान लिया इसका मतलब आपने? राशिद नसीम बात कर रहा था मैं। अरे सर हम पहचान है आपको सर, हम भूल सकते हैं सर, ये बताइए। अच्छा। और ये तो हाँ। बदकिस्मती समझिए हम लोगों का, हम्म। यही कह सकते हैं, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। किस बात की बदकिस्मती? यही कि ये सब जो चीजें हो गई। हाँ 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 हाँ, परीक्षा कह लीजिए, परीक्षा कहिए, परीक्षा कहिए, बदकिस्मती नहीं, परीक्षा कहिए। हाँ हाँ परीक्षा है, हाँ, यही। इसे पार करना है नहीं आज। तो इतनी अच्छी सर कंपनी चल रही थी, लोग चला रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। कड़ी में कहा क्या कड़ी टूट गई, कैसे गड़बड़ हो गया, ये तो हमको नहीं मालूम सर। अरे तिवारी जी, राजा क्योंकि हरिश्चंद्र, हम बहुत छोटे आदमी हैं, मतलब एक कस्टमर है, हमारी तो वहां तक पहुंच है नहीं। तिवारी जी, राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो सुनी होगी ना आपने? हमसे और सर हमसे और आपसे तो बहुत 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 महान हस्ती थे ना वो, उनका भी परीक्षा लिया भगवान ने। हमारी हाँ जब मेरी लाइनें हैं कि जब इंसान की जिंदगी में सपने बड़े होते हैं, इरादे बड़े, तो परीक्षा भी तो बड़ी हमारी होगी ना, कोई और तो देगा नहीं। परीक्षा लीजिए, आज हम सलामत हैं। सारा तूफान के बाद वो शख्स सलामत है जिसके कंधों पे सारा दारामदार है। तो ईश्वर का इशारा क्या ये नहीं है कि हाँ वो मौका देना चाहता है, और उस बंदे की नीयत में कमी नहीं आई। ये नहीं सोचा कि यार जिनको हमने इतना प्यार दिया वो लोग आज हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इस तरह से कर रहे हैं। उसने ये नहीं सोचा। अगर वो शख्स आपके साथ खड़ा है तो आप ये समझिए कि आपकी परीक्षा थी। ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंड वाला आदमी रहा हूँ, और ये मैंने सिखाया, और यही वजह है कि आज आप लोग के साथ में मैं बातचीत कर रहा हूँ। अन्यथा मैं एक एक कॉल पर, मैं अगर कहीं भी बात करूँ तो 1-1 लाख रुपए कमा लेता हूँ दिन में। अगर मैं बैठ करके खाली 25 लोगों से बात करूँ ना, तो 25 लाख रुपए मेरी कमाई के तौर पे आ जाए। मैं वो शख्स हूँ, आप लोग जानते, बताने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए? नहीं सर, इतना तो हमको भरोसा था कि देगी तो कंपनी ही देगी, बाकी दूसरा तो किसी की औकात नहीं देगा पैसा या जमीन। औकात वाले भी बस नहीं केवल देंगे। औकात वाले भी क्यों देंगे? वो भी नहीं देंगे, भाग गए, नंबर बंद करके किनारे हो गए हैं। हाँ भाग्य भाग्य। अच्छा तिवारी जैसे जी, मान लीजिए हमने कोर्ट में भी गया तो कोर्ट हमको तो देगी नहीं। बिल्कुल देंगे नहीं, तो जब भी देंगे तो कंपनी ही देगी। बिल्कुल नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। लेकिन हम लोगों का क्या आगे मजबूरी थी, हमारे पास कोई सुनने वाला था, दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने गया। चलिए कोई बात नहीं। आप किसके ग्रुप से थे? अगर आप हमारी बात कोई सुनने वाला मिल गया तो हमको तो ईश्वर ही दिख रहा हो। नहीं नहीं, आप बिल्कुल, ईश्वर ने बताया ना, राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने सुनी भाई, आपको पता है उनसे बड़ा परीक्षा नहीं हमारे जीवन का है, और वो बहुत महान शख्सियत थे। मैं तो खुशहाल हूँ, मतलब अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ इस बात के लिए कि उसने भारत देश के नागरिकों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में मुझे बिल्कुल साफ सुथरा करके निकाल रहा है। इतने आरोप लगाए गए इसलिए कि आप देखिए, कपड़ों में गंदगी लगेगी तभी तो कपड़ा ड्राई क्लीन होकर निकलेगा ना। तो जितना गंदा होगा, जितना उसके ऊपर आरोप लगे, उतना ही उसको मशीनी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन निकले ये जब ड्राई क्लीन होकर के, तो वही आपकी शोभा बढ़ाता है। चलिए मैं आपसे ही पूछना चाहता, ये आप किसके ग्रुप से थे? आप टीम 1 ग्रुप से थे या टीम पैंथर ग्रुप से थे आप? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि हमारी जो ये वाली जमीन थी तास्कियाना फेज 2 में, हाँ हाँ, तो हम फर्स्ट बार हम वो जमीन लिए थे EMI के थ्रू। अच्छा, किसके थ्रू लिए थे? पैंथर ग्रुप से लिए। किससे लिया था? पैंथर ग्रुप से लिए। पैंथर ग्रुप। गौरव वर्मा, मनोज उपाध्याय और अनुराग कुमार। ओके, ठीक ठीक, हाँ पहचान। एसोसिएट हमारे अनुराग कुमार थे। ओके, ठीक ठीक ठीक। तो इनसे कभी बात हुई आपकी? बाद में फिर, हाँ बाद में फिर सर जब हमने पूरा EMI जमा कर दिया, OTS के तहत हमारा पूरा जमा हो गया 2017 में, हाँ, तब से ये हमको जो है बहकाने लगे, पगलाने लगे, मेरी रजिस्ट्री नहीं कराई। कौन साहब? यही अनुराग कुमार और मनोज उपाध्याय। मनोज उपाध्याय, ठीक ठीक, ओके। अभी शायद वो सरपंच बन गए हैं, पूरा अलग कंपनी बना के बैठे हैं, सुने हैं हम। कोई बात नहीं, जितने भी लोग हैं सबका सब, जो देखिए कहा जाता है ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया सामने आएगा। दुख सुख क्या है, फल कर्मों का। दुख सर कष्ट तभी हुआ ना कि हमारे घर में आके हमारे साथ बैठ के हमारे साथ खाना खा के हमने बताया।
चलिए कोई बात नहीं तिवारी जी। हर कोई तो सर आपसे संपर्क तो कर नहीं सकता था। बेशक बेशक। उस समय आज ये परिस्थिति बनी कि हम आपसे संपर्क कर सके, नहीं तो उस समय तो ये स्थिति थी नहीं कि हम आपसे डायरेक्ट बात कर सके। बिल्कुल 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 सही करें कि आपकी सच्चाइयों को, आपके विचारों को हम समझ सके। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं वो लोग, गलतियां कर गए हैं, पैर छुआ है उन्होंने। फिर उसके बाद सर श्याम सुंदर सिंह मिले। हाँ श्याम सुंदर, ये उसके थे, टीम 1 के थे श्याम सुंदर। टीम 1 के, जी जी, जिनकी अरेस्टिंग हुई थी वैदिक विहार साइड से जो है। हाँ वो सर मेरी एफआईआर थी, उसी में अरेस्टिंग हुई। समझ गए श्याम सुंदर नाम पढ़ते मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कोई नहीं, सच्चाई जो है वो। हाँ, जिसको जो करना था उसने उस समय। हमने खुद जाकर लखनऊ में उनको साइड से पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमको वो फोन पे गाली गलौज भी देने लगे। सर वही कष्ट हुआ कि सर कि हम कैसे देते हैं गाली भी सुने। इतना बड़ा तो गुनाह किए नहीं थे हम सर। नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमने वो कदम उठाया, तो आज उनका पता नहीं है। हमने जाके जेल में भी मिला उससे। अच्छा। देखिए बाबू साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा पैसा आप दिला दीजिए, आपसे हमसे कोई दुश्मनी नहीं। आप अपने घर, हम अपने घर। गलत कहा तो कहिए सर। नहीं देखिए, कस्टमर ने जो किया है उसको मैं कभी गलत नहीं ठहरा सकता हूं किसी भी हाल में, बिल्कुल गलत नहीं। एसोसिएट ने क्या किया, जल्दबाजी कर दी, उसको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था, घबराना नहीं चाहिए था, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। 3 अल्टो सर बुक कराई, इसके बाद ही मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई, इसके बाद ही हमने विश्वास किया कंपनी। 2018 में मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई, मेरा पैसा नहीं हुआ, पेंशन ग्रुप ने कुछ नहीं किया, फिर भी हमने भरोसा किया कंपनी को। अल्टो बुक कराई रिश्तेदारों की, अब तो कैपिटल और तमाम चीजें हैं, मैंने लिस्ट साथ भेजी आपको। चलिए अब काम बात पर आए, मैंने देखा आपकी लिस्ट, मंथन किया मैंने, आप काम बात पर। और बीच में सर दिसंबर माह में 2019 या 20 में एक कन्वर्जन का प्लान ले आए थे सर आपने। हाँ बिल्कुल। उस कन्वर्जन हमने लोगों से एफिडेविट बना के हमने पैसा वापस कर दिया उन लोगों को। अच्छा। जो भी मूलधन दिए थे लोग। अच्छा। जैसे 1 लाख रुपया अल्टो का जमा हो रहा था उस समय लगभग। अल्टो जो भी मूलधन था वो हमारे खाते के थ्रू हम साइंस ज्वाइन में डाले थे। ओके, 2020 की या 2019 की बात कर रहे हैं आप? नहीं 2018 की बात। 2018, हाँ राइट। 2018 लास्ट था, जनवरी दिसंबर। हमारे सारे स्टेटमेंट है सर। हमने वो उस वक्त फ्रीडम वैलेट आता था ना सर बुकिंग के लिए। हमने लैपटॉप बैठ के हमने स्वयं बुकिंग किया है। श्याम सुंदर ने वैलेट दिया हमको बुकिंग करने का, हमने स्वयं लोगों का बुक किया है। तो वो हमारे खाते के थ्रू गया था कंपनी में, इसलिए हम उसमें इन्वॉल्व थे। हमने कस्टमर हमारे खाते में डाल दिया था, हमने कंपनी खाते में डाला जी। तो अपने को बचने के लिए हमने उसको पैसे, हमने कस्टमर जो था उसको हम वापस कर दिए। बिल्कुल नियमता जो आपने किया वो सही ही किया। और हमने एफिडेविट उनसे ले लिया। बहुत सही। आपका कंपनी का एक एफिडेविट का प्रोफार्मा आया था जी। उस प्रोफार्मा के तहत हमने उनका जो डील की थी बुकिंग है उसको हमने अपने एफिडेविट से साइन करा के वापस ले लिया। कि ठीक है, कंपनी जब भी उठेगी, जब भी आएगी, या कोर्ट से या स्वयं, हम उसके लेनदार हैं, हम लेंगे नहीं लेंगे हमारी मर्जी। नहीं देगी कंपनी। हमने उनको जो है अलग कर दिया। चलिए मैं थोड़ा काम बात कर लूं। हम भी आपके बीच आज खड़े हैं, नहीं तो हो सकता है हम भी आज न खड़े होते। नहीं मालिक आपको बचा के रखे, आपका परिवार और आपका बहुत आवश्यकता है आपके परिवार को, आपको करे। मैं काम बात में आ जाता हूँ। हमने दोनों जूम मीटिंग आपकी अटेंड की, लेकिन सर क्योंकि इतने लोग हैं सबसे, क्योंकि प्रथम प्राथमिकता आपकी कानपुर की थी। हमने समझा कि भाई पहले कानपुर वालों का जरूरी है, इसलिए सर उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए हमने भी नहीं इंतजार किया है। आपसे बात हो रही है। नहीं आपसे बात हो भी रही है, मेन चीज ये है आपसे बात। अब मैं कुछ काम बात पर आ जाता हूँ। तिवारी जी देखिए, ऐसा है कि आपको पहले मैं कुछ लीगली बता देता हूँ कि जैसे ये आपकी जो मैं एफआईआर देख रहा हूँ, ये एफआईआर क्योंकि क्रॉस स्टेट है, मतलब इंटर स्टेट नहीं है, मतलब लखनऊ में या वहाँ पे उत्तर प्रदेश में नहीं है,
तो अगर अभी कोई भी इधर पे कोई रास्ता आता है, कोई साधन आता है, अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, तो जो मध्य प्रदेश का स्टेट है वहाँ के कस्टमर के लिए इसको डायरेक्ट रास्ता नहीं माना जाएगा जब तक हम उस ऑर्डर को मध्य प्रदेश के कोर्ट में लगा करके ये ना दिखा दें कि हाँ भाई हमको एक सिमिलर कोर्ट से एक ऑर्डर आ चुका है कि हम सबकी लायबिलिटी उतार सकते हैं। ये एफआईआर अगर है, इस एफआईआर के आधार पर कोई भी लीगल प्रोसेस चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से ऑर्डर आ जाने के बाद जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट उसको इमीडिएट इंप्लीमेंट कर देगा, यानी वो कानूनी प्रक्रिया होगी जिसे हमें करना पड़ेगा। हर जगह की हाई कोर्ट्स में जा करके इस ऑर्डर की कॉपी को लगा करके वहां से संबंधित जितने केस होंगे उन सारे केसेस पे उस ऑर्डर को हमें इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा वहां जा करके। तो अगर बाय द वे कोर्ट के थ्रू कोई रास्ता आता है तो भी जो अदर स्टेट हैं, यानी उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट को छोड़ने के बाद जो अदर स्टेट हैं वहां के लिए भी कम से कम एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 3 से 4 महीना 5 महीना लग जाएगा। ठीक है, रही बात आपका जो पैसा है वो कंपनी के अंदर पूर्ण रूप से सुरक्षित है, पूर्ण रूप से है। अब रही बात यहाँ पर हम आते हैं समझौते के आधार पर अगर बात आते हैं, तो मेरे पास एक तो रास्ता है जो मैंने बताया आपको कि भाई कोर्ट जब हमें परमिशन देगा हम सबके लिए करके देंगे, इसका कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर दूसरा रास्ता अगर आप पकड़ना चाहते हैं कि अगर अपनी एफआईआर को आप लीगली कंडीशनल, मतलब जिसे बाकायदा लिख करके कि कंपनी उत्तर प्रदेश के न्यायिक प्रक्रियाओं में चल रही है जिसके बारे में जानकारी हुई, और जैसे कंपनी का वहां पर बैंक अकाउंट वगैरह हो जाता है तो कंपनी ने ये प्रॉमिस किया है कि जिस दिन ये ऑर्डर हमें आ जाता है उस ऑर्डर के हम 1 माह के अंदर अंदर 2 माह के अंदर जो भी समय हम आपकी लायबिलिटी को सेटल कर देंगे। इस आधार पर हम अपनी एफआईआर को वापस लेना चाहते हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। अगर आप ये करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी एफआईआर ना होते हुए भी हमें कंडीशन में बंधे रहते हैं, और एफआईआर खत्म हो जाने से 2-3 चीजें होंगी। एक तो मैं देखिए आज की तारीख में ना मैं किसी को आरोप दूंगा ना किसी के समर्थन करूंगा, लेकिन जिसके जैसे अभी आपने कहा ना, एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपने अपने कस्टमर को निपटा दिया तभी आप आज हमारे बीच में हैं। मालिक न करे किसी के साथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी किसी के साथ हो जाए तो वो बड़ा दुखदाई होता है। आदमी कैसा हो ये कहा नहीं सकता है, आदमी का चरित्र और कैरेक्टर के हिसाब से उसके बच्चों को, उसके परिवार को नहीं नापा जा सकता है। मैं आपको दुबई का एक वाक्य बताता हूँ। हमारे एक बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने, हम लोग 4-5 लोगों ने मिलकर के एक व्यापार किया था जिसमें उन्होंने एक बहुत लंबा जो है गबन कर डाला था, रियल गबन किया था उन्होंने, और उनके ऊपर कई लोगों ने एफआईआर कर दी थी। हमारे भी पैसे थे लेकिन सारी एफआईआर को हमने रुकवा दी थी। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि इनके पीछे जो इनके बच्चे हैं उनका कोई दोष नहीं है, अगर इस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो इसके बच्चे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बाद में हुआ क्या कि उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया वापस अपनी कंट्री। जब भेज दिया तो उन पर सारे लीगल एक्शन हुए, ऐसा नहीं है, लेकिन तब तक मैं खुद प्रोटेक्शन में खड़ा रहा, जबकि सबसे बड़ा पैसा मेरा था, लेकिन मैं प्रोटेक्शन खड़ा रहा कि बात इस बात की नहीं, जेल चला जाएगा तो भी पैसा मिलेगा, नहीं जाएगा तो दुबई एक ऐसी जगह है जहां पर आप अगर किसी लेनी देनी लिखा पड़ी 1 नंबर का है तो मजबूरन पैसा देना ही देना, वहां निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन मैं तब भी उस आदमी के साथ में खड़ा रहा, जबकि चाहता तो इस लालच में कर, लेकिन हमने उसको मौका दिया कि अपनी परिवार को सुरक्षित कर ले। तो मैं इसलिए कोई चीज आप लोगों को वो देता हूं कि जब मैं खुद उस चीजों को जिया हुआ होता हूं। मेरा आपसे खाली इतना कहना है कि अगर आप अपनी लीगल प्रोसेस को कंडीशनल उससे रोक लेते हैं और लिख करके अगर अपनी एफआईआर वो कर लेते तो हमें आसानी होगी आपके केस को निपटाने में। और मैं आपको बाय नेम अगर सेव करके रख, देखिए मेरे लिए 1 एफआईआर हो 2 एफआईआर मैटर नहीं करती, कम होने से मैटर नहीं करती, लेकिन मेरे कस्टमर की लायबिलिटी उतरेगी ना जब, वो मेरे बहुत मैटर करता है कि हम आपको हमको वापस लेने में दिक्कत नहीं है सर। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी, जैसा हमको जानकारी है वो हम बताना चाह रहे हैं। बताएं कि हमारे एफआईआर में सबको ऐड कर लिया गया है विवेचना में। कोई दिक्कत नहीं उससे, तो हमारे अकेले से वापस करने से शायद नहीं, आप एग्जिट करें खाली, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप अपने तो मालिक है ना, अपने हिसाब से हाँ, आप अपना लिख के दे दें समझौता पत्र, बाकी लोगों को करना। मैं अब जैसे आपसे सबसे बात करूंगा, मैं ऑलमोस्ट मेरा प्रयास ये है, कंपनी ये दरअसल एफआईआर में किसी को बचा नहीं रहा हूं मैं। अगर आप ग्रुप पे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि गौरव वर्मा ने भी कोर्ट के अंदर एक रिट डाल रखी है। अब जिस आदमी ने हमारे विरोध में रिट डाल रखी उसके ऊपर हुए एफआईआर को मैं खत्म करवा रहा हूँ। आपने जब बताया ना सर, आप गौरव वर्मा का नाम जब ले रहे थे ना, तो हमको शक हुआ कि क्या मैटर है गौरव वर्मा का। ये वही गौरव वर्मा है, और जानते हैं 12 बजे रात तक हम पूरा सुनते रहे आपके एफआईआर के, वही गौरव है। हाँ, चंदौली। आपके एफआईआर के बिहाफ पर 2 मिनट सुनिए, चंदौली के आपके एफआईआर के बिहाफ पर मैं गौरव वर्मा की जो रिट डली ना उसको संदिग्ध बनवा सकता हूं। यानी मैं चाहूं तो कोर्ट में डाल दूं कि मिलॉर्ड इनके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे हैं, ये कैसे आ सकते हैं उसी कंपनी उसमें। यानी एक आदमी वो लेने के लिए, अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, क्या जमानत लेने के लिए।
हाँ देखा मैंने जमानत इनकी खारिज, हाँ इनकी खारिज हो गई, तो वो खारिज की ऑर्डर हम डाले हैं। हाँ देखा मैंने मेरा ये कहना लेकिन ये बंदा एक बार भी हमको फोन न किया, ना हमसे मिला। दुख तभी होता है कि हम आपके साथ, आपको हम पैसा दिए, आपके ऊपर विश्वास करके पैसा दिए, और आपने कंपनी में लगा, हम ये नहीं कहा आप रख लिए, लेकिन हमारे साथ तो खड़े रहते आप। सही बात है। चलिए मैं तिवारी जी यही कहूंगा, छोड़िए, मैं सामने हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, और आपको मैं आश्वस्त करता हूं। देखिए 27 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट की हियरिंग है। गौरव वर्मा ने अपने वकील साहब से बातचीत करी हुई है, और ये लोग जितने लोग गए हैं रिट में, इन लोगों ने पहले पहल नहीं करी थी रास्ता मांगने की। अब उन लोगों की भी आंखें खुल चुकी हैं। जानकारी थी नहीं कानून की, शायद इसलिए वो भी कहीं ना कहीं पे कुछ दिनों तक ये लोग अपने उसमें उलझे रहे। लेकिन अब जब जानकारी हुई तो ये लोग भी कंपनी के हित के लिए और कंपनी को वापस लाने के रास्ता मांगने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, हम खाली गौरव नहीं बात करते, करीब करीब कुछ नहीं 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, गौरव उनमें से मात्र एक हुए, मैंने तुमको मना कर दिया था। एक सर और हम बताना चाह रहे हैं, ये रास्ते हैं, सॉरी श्याम सुंदर सिंह ने यहाँ से छूट गए, बेल पे छूटे हुए हैं। जबलपुर हाई कोर्ट में उनका बेल हुआ, यहाँ से खारिज हो गया था डिस्ट्रिक्ट से, तो जबलपुर हाई कोर्ट से ये 9 महीना जेल में थे। इसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट से इनकी जमानत हुई है, ये बेल पे है अभी फिलहाल। और इसके बाद ये गए हैं तो गोमती नगर थाने पे उल्टा हम लोगों पर केस कर दिए। ये तो गलत है, और केस बनता भी नहीं ना, जब वो जमानत पे गए तो आप पे केस कर ही नहीं सकते। वो क्या केस किया उन्होंने? उल्टा कि मैंने इसे मिला, मैंने फोन किया, मेरा पैसा कंपनी में लगा है, राशिद नसीम और आसिम नसीम हमको पार्टी बनाया, और 5-6 आदमी है हमारे यहाँ के, हमारी मैडम उनके नाम से लिए थे जमीन, तो आप मैडम को भी पार्टी बना दिए हैं। आप जरा मुझे FIR कॉपी भेजिए, वो FIR क्वैश हो जाएगी, आपको कानूनी में राय दे देता हूँ। सुनिए ना सर, उसको हमने कैश करने के लिए हम लखनऊ हाई कोर्ट में लगा दिया, उसकी हियरिंग चल रही है। हाँ तो क्वैश हो जाएगी वो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले कर रखा है। लगा दिया, और दूसरी एक और उन्होंने करवा दी। जब हमने हाई कोर्ट चला गया तो उन्होंने एक और महानगर थाने लखनऊ से करा दिया। एक कोई गीतांजलि सोनकर करके है, उसको हम न जानते हैं न पहचानते हैं, न कभी फोन से बात हुई। देखिए यही लोग FIR उसने करवा दिया, लोग FIR खेलने लगे अब, जो है मतलब यही चीज है कि गलत चीज है। मतलब वही सोचते हैं कभी कभी हम लोग ना सर, रात में जो सोते हैं मतलब इतना बड़ा गुनाह करके पैसा देके। सर कंपनी को मालूम नहीं, और ये लोग जो है कमा के रख लिए, माल गाड़ी से आते थे चक्के से। और आज हम फैसला दे दिए तो आज हमें ऊपर FIR का फैसला कर रहे हैं। आप चिंता न करें, आपकी जो FIR थी और इनका बेल का जो ऑर्डर था वो काफी पर्याप्त है। ये सारी FIR क्वैश कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पीड़ित हैं। आपने FIR में जा करके आपने खुद ब खुद इन्वेस्टर पीड़ित कर दिया, तो आपके पास जो ऑर्डर है ना, या जो अरेस्टिंग हो, वो सारी चीजें आपके लिए बहुत मतलब काम कर रही है। आप टेंशन न ले उसके लिए। कोई अच्छा जो भी डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी सर, मैं हमेशा देने के लिए तैयार हूँ। आप किसी भी वक्त 24 घंटे आप फोन करके हमसे मांग सकते हैं सर, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देंगे, हम तुरंत डाल देंगे। चलिए मैं भी अपने लॉयर से एक बार राय ले लेता हूँ कि आपने एक केस करा हुआ है, इसके ऊपर इन लोगों ने इस तरह से चीजें करी हैं। जब तक आप नहीं सक्रिय होंगे, आप नहीं आगे आएंगे ना सर, बर्बाद हो जाएगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। नहीं परेशान, कोई बर्बाद नहीं होगा, मैं आपको भी नहीं फंसने दूंगा और कहीं से कोई नहीं होने दूंगा। तो अभी मैं आपको FIR वापस लेने नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना एक बार मैं लॉयर से बात कर लूं, फिर मैं इन लोगों को भी कनेक्ट करूंगा, हो सकता है आपस में बातचीत करा के समझौता हो जाए। इसलिए हम आपको ये बताना उचित समझे कि हमारे ऊपर भी FIR होती। नहीं तब मैं नहीं कहूंगा कि आप पहल करें, क्योंकि ये मतलब इन लोगों ने जो किया फिर वायलेशन ऑफ लॉ है। इसलिए हम कहें आपके नॉलेज में रहे सर, आप जो उचित हमें जैसे भी आप कहेंगे, जब भी कहेंगे, नहीं आपको बुलाएंगे सर, आपको सुरक्षित रखते हुए कोई काम करूंगा। मैं एक बार बात श्याम सुंदर से भी करने की कोशिश करूंगा, और श्याम सुंदर से बात करके फिर मैं देखता हूँ कि मैं चाहता हूँ सब बचे, खाली आप या खाली श्याम सुंदर नहीं, सब बचे तो सबसे अच्छा है सर, कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ तो मैं सबको बचाऊंगा, आप चिंता न करें, मैं सब बचाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर आप, ठीक है, ओके, नमस्कार।